पहले मैं क्योंकि वीएचपी ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी से भी सवाल पूछे हैं, तो पहले मैं विनोद बंसल जी आप ही से पूछ लेती हूं, आपका ऐतराज और इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला जो है कोई फैसला नहीं है। बेसिकली ये महिला विरोधी कदम है। देश की नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए और उनको आगे ले जाने के लिए जिस तरह से देश की सरकार लगी हुई है और जो जो बेटियां आज की सीमा पार करके परियां बन के और आसमान मोड़ रही हैं, जो चांद तक पहुंच गई, उनको जामा मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है। आप देखिए कौन सी मानसिकता है जो कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उनके, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो वो जो संविधान ने जो अधिकार दिया, उन संविधान जो अधिकार हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। आप देखिए न सिर्फ महिला विरोधी ये जो काम है, न बल्कि संविधान विरोधी भी है, ये देश विरोधी कृत्य है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी आपके चैनल पर अभी अंकित ने जो बताया कि अभी वहाँ के आरडब्ल्यूए के जो व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो हरकत करती हैं ऐसे, इसलिए उनको प्रतिबंध लगाया। पर अभी हरकत तो लड़के करते हैं, वो जिहादी लड़के जो हैं वो हरकत करते हैं लड़कियों के साथ में, और लड़कियों को आप जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कमाल की बात है यार। उन लड़कों को नहीं बोलते जो कि लगातार हरकतें करके 35 टुकड़े करने की गैंग बना रखी है उन्होंने। लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है देश भर के अंदर। और जामा मस्जिद जैसे अगर मान लो सेकंड प्लेस इसको कहते हो, तो वहां पर आकर महिलाओं का प्रतिबंध कैसे हो सकता है भाई? आप प्रतिबंध लगाइए कोई किसी कुकृत्य पर। अगर आपको लगता है कोई गलत काम कर रहा है, उस गलत काम पर प्रतिबंध लगाइए ना। और जो पुरुष उसके साथ ही है बना हुआ है, उसको उठा करके उल्टा करिए। आप महिलाओं को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं? और ये कहना कि वो चूंकि ये जो धार्मिक स्थल है, अरे भाई धार्मिक स्थल है तो फिर धार्मिक स्थल तो सबके लिए खुला होता है। गुलाम सरवर साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर धार्मिक स्थल है तो अगर आप उसको जिहादी स्थल बनाना चाहते हैं कि नहीं, मैं जवाब दे लेती हूँ विनोद बंसल जी। गुलाम सरवर हमारे साथी हैं और आपकी बात भी वो सुन रहे हैं। गुलाम सरवर जी जवाब दीजिएगा, क्यों ना कहा जाए कि ये फैसला एक तरफा है, महिला विरोधी है, क्योंकि अकेली महिला के जाने पर बैन, फिर तो आपको अकेले पुरुष या अकेले किसी लड़के के जाने पर भी बैन होना चाहिए वहां पर, अगर डर इसी बात का है जो कहा जा रहा है। गुलाम सरवर जी आप म्यूट पर, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को। जी बोलिए गुलाम सरवर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जैसे ही उनसे दोबारा राब्ता होता है बात करेंगे। लेकिन यहां पर विनोद बंसल जी, ये एक बड़ा सवाल जो कि अब पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों ना कहा जाए कि ये महिला विरोधी एक कदम है, क्योंकि महिलाओं के जाने पर रोक, लेकिन अगर अकेला लड़का जाए तो उसे इजाजत दी जाती है। और इसे लेकर आप अब आगे क्या एतराज उठाएंगे? आप लोगों ने हालांकि असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा है, लेकिन इसे लेकर आगे क्या कदम उठाएंगे? शिरीन, देखिए सवाल नहीं पूछा, ये तो हमने उनको आईना दिखाया है। ये आईना वो दिखाया है कि जो लोग सपना पाले बैठे हैं या जो जबरदस्ती सब जवाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम एरम को कि आप वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। अरे भाई, जिनको मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देते उनको आप प्रधानमंत्री बनने दोगे क्या? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि 24 घंटे हो गए, 24 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक न तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई संज्ञान लिया, मुझे लगता नहीं, पता नहीं कोई किया कि नहीं किया। मैंने उसको टैग करके ट्वीट किया था। दूसरी बात, नहीं कोई इस्लामिक तो हिंद दारुल उलूम देवबंद जो वलीउल्लाह अली तो लाते हैं को, अगर उन्होंने सजा दे दी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो उसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे। तो आतंकवाद भी है, और इसके लिए महिला जो नोटिस बनाया है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या इनके खिलाफ पथराव जारी नहीं हो सकता? ठीक है, अंकित इस पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित जल्दी से बताइएगा, फिर मैं गुलाम सरवर साहब के पास जाती हूँ। जी बिल्कुल शिरीन, जो सवाल उठाया ना उस सवाल का जवाब सलमान से ले लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये फैसला लिया है इमाम साहब के साथ मिलकर के। ये सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप लड़कियों को रोक रहे हैं तो लड़कों को क्यों नहीं, और अगर जो है कपल बन रहा है तो लड़की अकेले तो नहीं, लड़के भी साथ में, तो लड़कों पर ये रोक क्यों नहीं? देखिए, इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट दी गई है वो महिलाओं को दी गई है। मस्जिद जो है वो कंपलसरी किया गया है मेल्स के लिए कि वो लोग आएँ और यहाँ पर नमाज अदा करें। वो घर में नमाज अदा नहीं कर सकते।
और इस्लाम के अंदर फीमेल्स को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहा गया कि आप अपने घरों के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं, आपको मस्जिद आने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर गलत हरकत हो रही है उसके लिए अगर सिंगल लड़की आ रही है उसको रोका जा रहा है तो सिंगल लड़के को भी रोका जाना चाहिए और इसी बात को लेकर आपत्ति और कोई विवाद नहीं हो रहा। देखिए दरअसल क्या है कि समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि मस्जिद के अंदर कंपलसरी है मेल्स का आना कि वो यहाँ पर इबादत करें और उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाएं, मगर फीमेल्स का जैसे मैंने आपसे बताया कि यहाँ लड़की को सिंगल इसलिए मना किया गया क्योंकि हमारे इलाके के लोगों ने मिल करके यहाँ पर मीटिंग की थी इमाम साहब से, क्योंकि यहाँ जिस तरह की रील्स वायरल हो रही थी, बेहुदापन हो रहा था। यहाँ पर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? वीएचपी के अभी जो है एक नेता हमारे साथ में प्रवक्ता है, वो यही कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के ऊपर रोक है तो पुरुषों के ऊपर भी, लड़कों के ऊपर भी रोक होनी चाहिए, क्योंकि लड़के अकेले तो अगर अकेले जा सकते हैं तो फिर ऐसे तो लड़कियां भी अकेले आ सकती हैं। तो शिरीन देखिए, इनका तर्क ये है कि इस्लाम में पुरुषों के ऊपर मस्जिद में आने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जबकि महिलाओं के लिए उस दौरान जो रोक होती है, हालांकि उनकी इज्जत करते हुए उनको आने की अनुमति ये दलील ऐसी है, ये दलील ऐसी है जो इस फैसले को सही नहीं साबित ठहरा रही है कि आखिर क्यों एक तरफा ये फैसला लिया, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।